वेलकम टू StudyIQ। आज की इस वीडियो के द्वारा हम लर्निंग 5 वर्ड्स ऑन रेगुलर बेसिस की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इस पर्टिकुलर क्विज को सॉल्व कर सकते हैं, क्विज फॉर द डे को, जिसको हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो ब्रीफली डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे, पल्क्रिट्यूडिनस और पल्क्रिट्यूड। पल्क्रिट्यूडिनस का अर्थ होता है दैट विच इज़ फिजिकली कैप्टिवेटिंग, समथिंग विच इज़ फिजिकली ब्यूटिफुल। बहुत ही ज़्यादा अगर रैविशिंग कोई चीज़ है, सुंदर अगर कोई चीज़ है, तो उसके लिए हम पल्क्रिट्यूड शब्द का प्रयोग करते हैं या पल्क्रिट्यूडिनस शब्द का प्रयोग करते हैं। अ पर्सन ऑफ ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी, ये इंसानों के लिए, पर्सन्स के लिए प्रयोग किया जाता है। हैविंग ग्रेट फिजिकल ब्यूटी। Let's look at the usage of the word pulchritudinous and pulchritude. The pulchritudinous movie stars have a hectic and stressful life. Feminine pulchritude mattered to John, and many of his dancers had the looks of movie stars or models of their day. Pulchritude is adjective का अर्थ है, pulchritudinous is adjective का अर्थ है, और pulchritude noun हो जाता है। pulchritudinous का अर्थ है physically beautiful, comely, gorgeous, ravishing. Pulchritude meaning यहाँ पर pulchritude the noun meaning when somebody is pulchritudinous, they are beautiful. My girlfriend Emily is the most pulchritudinous girl in the world. So physically captivating, ravishing, gorgeous. Pulchritude. Moving on to the next word of the day, convive, और इसे आप कनाइव के नाम से दो तरह से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। एक है कन्वीव और दूसरा है कॉन्वीव। सो कॉन्वीव और कन्वीव दोनों के नाम से आप इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। कॉन्वीव का अर्थ है अ फ्रेंड हु इज़ योर पार्टनर, पर्टिकुलरली अगर आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ खाना भी खाते हैं, पार्टीज़ में भी जाते हैं। सो खाने पीने वाले जो फ्रेंड होते हैं, हु इज़ हेल्पिंग यू, इज़ एक्चुअली बीइंग a fellow comrade especially during feasting, तो उनके लिए हम convive शब्द का प्रयोग करते हैं। So convive is a friend, convive is a comrade और योर फेलो फ्रेंड ड्यूरिंग फीस्टिंग, ड्यूरिंग पार्टिंग, जैसे कि आप इमेज पे देख सकते हैं। सो जब खाने और पीने के लिए आप किसी के साथ जाते हैं, सो दैट अदर पर्सन बिकम्स योर कॉन्वीव। पर्टिकुलरली अगर आप रेगुलरली उनके साथ खाना पीना करते हैं तो उसके लिए हम कॉन्वीव शब्द का प्रयोग करते हैं। कभी अल्कोहलिक पार्टनर को भी कॉन्वीव बोला जाता है। सो दिस नाउन मीन्स अ फेलो बैंक्वेटर और फीस्टर। आपका जो फेलो फीस्टर है उन्हें कॉन्वीव शब्द के नाम से हम प्रोनाउंस करेंगे। और कॉमरेड एट द टेबल, और कॉमरेड अ कंपेनियन एट द टेबल, उनके लिए भी कॉन्वीव शब्द का प्रयोग होगा। लेट्स लुक एट द यूसेज ऑफ द वर्ड कॉन्वीव। सुबोध एंड हिज कॉन्वीव हर्ष आर ऑलवेज सीन टुगेदर एट पार्टीज। सो यहाँ पर अगर हिंदी में इसको डायरेक्टली ट्रांसलेट करेंगे तो साथ बैठकर खाने पीने वाले को आप कॉन्वीव कहेंगे। पर्टिकुलरली अल्कोहल पीने वाले को आप कॉन्वीव कहते हैं। दिस नाउन कॉन्वीव मीन्स एन ईटिंग और ड्रिंकिंग कंपेनियन। योर ईटिंग और ड्रिंकिंग कंपेनियन आपके गैस्ट्रोनॉमिकल डिलाइट्स में, आपके एपिक्यूरियन स्पिरिट्स में साथ देने वाला। सो योर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग पार्टनर इज कॉल्ड अ कॉन्वीव। सो दैट इज कॉन्वीव एंड यू कैन ऑल्सो प्रोनाउंस इट एज कन्वीव। दोनों तरह से यू कैन प्रोनाउंस इट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे, pusillanimous। pusillanimous का अर्थ होता है someone who is easily scared, someone who is a coward, someone who is unmanly। एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत आसानी से डर जाता है, तो उसे हम pusillanimous कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे the animal is becoming pusillanimous. So this is actually coming from the word pusi, which means getting easily scared, right? So ये adjective का अर्थ है lacking in courage and strength, contemptibly fearful, cowardly, timid होना, unmanly होना, showing lack of determination, उसके लिए हम pusillanimous शब्द का प्रयोग करेंगे। Let's look at the usage of the word pusillanimous. The other ministers cannot be described as pusillanimous by any stretch of imagination. So someone who is lacking courage is called pusillanimous, and here you cannot describe the ministers as pusillanimous. So pusillanimous, someone who will be chicken-hearted. आप एक और शब्द का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर उनके लिए, someone who is chicken-hearted, someone who is faint-hearted, someone who is timid, easily scared, उनके लिए हम pusillanimous शब्द का प्रयोग करते हैं। कायर हो गया इसका डायरेक्ट हिंदी अनुवाद, कोई जो easily डर जाता है, coward है, lack करता है courage, resolution, और बहुत timid होते हैं, तो उनके लिए हम pusillanimous शब्द
का प्रयोग करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे, cognoscenti। cognoscenti भी भिन्न भिन्न तरह से प्रोनाउंस किया जा सकता है, बट मोस्ट एक्सेप्टेबल इज cognoscenti। cognoscenti का अर्थ होता है अ कनॉइसियर, एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक्सपर्ट है उस पर्टिकुलर डोमेन का, एक्सपर्ट नॉलेज है उनके पास उनके सब्जेक्ट मैटर की, एक कनॉइसियर है वो अपने पूरे के पूरे। ही इज अ काइंड ऑफ अ डैप्स्टर एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस वीडियोस। पीपल हु आर स्पेशली वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बहुत ही ज़्यादा रुचि होती है, नॉलेज होती है उनकी एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट में या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उनको हम cognoscenti के नाम से संबोधित करते हैं। Let's look at the usage of the word cognoscenti. It's worth taking a tip from the fashion cognoscenti. तो आप उन्हीं लोगों से टिप्स लेते हैं जो उस फील्ड में महान होते हैं, उस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। He is a computer cognoscenti. He is a computer cognoscenti. So someone who's an expert in their own area. और उनको विशेष ज्ञान होता है, रुचि होते हैं, उन व्यक्तियों के लिए हम cognoscenti शब्द का प्रयोग करते हैं। उनके पास विशेष ज्ञान है, रुचियां हैं, तो उनके लिए cognoscenti. So cognoscenti, a person having superior knowledge and understanding of a particular field. Connoisseur, a dapster, an expert. That is what we're going to be. For that particular person, we'll use the word cognoscenti. ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। Moving on to the next word of the day, jocose. Jocose का अर्थ होता है someone who's jocund, someone who's cheerful, someone who's merry, someone who's very jovial, और वो जोक्स क्रैक करते रहते हैं, उनके लिए हम जोकोस शब्द का प्रयोग करते हैं। सो दिस एडजेक्टिव मीन्स गिवन टू जोकिंग, समवन हुज ह्यूमरस, समवन हुज मेरी, समवन हुज ग्लीफुल, समवन हुज जोक्यूलर। आप ग्लीफुल भी प्रयोग कर सकते हैं, और यू कैन इवन कॉल दिस पर्सन एज बीइंग जोक्यूलर, रेडियंट, सनी, या फिर आप बोल सकते हैं समवन हु इज ग्रिनिंग कॉन्स्टेंटली बिकॉज ऑफ द जोक्स दैट दे हैव नरेटेड। जोकंड शब्द का भी प्रयोग होता है, जो कि बहुत चीयरफुल हैं, जोवियल हैं और जोक्स क्रैक करते रहते हैं। सो गिवन टू जोकिंग, ताकि लोग एकदम से हंसने लग जाएं। ग्लीफुल, चेयरफुल, जोवियल। लेट्स लुक एट द यूसेज ऑफ दिस वर्ड jocose. On being asked whether he could afford a lawyer, he became jocose. July, according to her, is one of the most popular, jocund, jocose and jocular months of the year. All these mean prone to laughing, gleeful, happy, jokes crack करते रहना, given to joking. That is the meaning of the word. एक तरीका है jocose शब्द को याद करने का। jocose जिसका अर्थ है humorous, jovial. He is so funny that he is a joker of course. तो अगर आप joker of course कह रहे हैं, उससे आप jocose याद रख सकते हैं। This adjective means given to or characterized by joking, jocose. Moving on now, I hope आपने वीडियो को पॉज करके बिगिनिंग में ही इस क्विज को सॉल्व कर लिया होगा। लेट्स ब्रीफली क्विकली डिस्कस द इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स। सर्ली शब्द का अर्थ होता है बैड टेम्पर्ड, ऐसा व्यक्ति जो कि इल टेम्पर्ड है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और अनफ्रेंडली है। सो सर्ली शब्द का अर्थ होता है व्हेन यू आर बैड टेम्पर्ड, व्हेन यू इल टेम्पर्ड, व्हेन यू आर अनफ्रेंडली विद समवन। सो आप सर्ली एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, किसी को आप अनफ्रेंडली वे में उनको देख रहे हैं। सो सर्ली मीन्स समवन हु इज एक्चुअली बैड टेम्पर्ड. So if in case we look at grumpy, bad tempered, we are having this particular meaning over here given. Moving on to the next word, indolent. Indolent का अर्थ होता है बहुत ही ज़्यादा sluggish, बहुत ही ज़्यादा lazy. That is what we mean by the term indolent. कोई बहुत ही lethargic होते हैं, sluggish होते हैं, बहुत ही ज़्यादा lazy होते हैं. So lethargic, Lethargic, lethargic हो गए, slothful हो गए, उनके लिए हम indolent शब्द का प्रयोग करते हैं। इनएक्टिव, और हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में ओशियस शब्द भी सीखा था इंडोलेंट के लिए, एक लेजी व्यक्ति को दिखाने के लिए हम लोगों ने ओशियस शब्द भी पिछली वीडियोस में देखा है। सो इफ वी लुक एट लेजी एंड स्लॉथफुल, हियर वी फाउंड द आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे, डिलीटेंटी. डिलीटेंटी का अर्थ होता है समवन हु इज नॉट एन एक्सपर्ट, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने प्रॉबली शो तो कर दिया है, एक इंटरेस्ट शो कर दिया है आर्ट्स में, बट देयर इज नो
फुल कमिटमेंट। सो एन एमेच्योर, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि एक पर्टिकुलर आर्ट को जिसमें अध्ययन तो कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कमिटमेंट के साथ नहीं देख रहे हैं उसे। सो dilettante is someone who's an amateur, which we directly have the meaning amateur, someone who's not completely committed to the area of knowledge, या फिर उनको बस वो ऐसे ही थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर रहे हैं उस एरिया में लेकिन एक्सपर्टीज़ नहीं है उनकी कमिटमेंट नहीं है, वो बस ऐसे ही देख रहे हैं उसके लिए। सो दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज dilettante. That person, that amateur will be called as dilettante. Dither is when you are trying to dilly dally, जब आप indecisive हो रहे हैं, when you are we've already looked at a word shilly shally also previously in the videos, जब आप एक particular निर्णय पे नहीं पहुंच पाते हैं, जब आप indecisive हो जाते हैं, उसके लिए हम dither शब्द का प्रयोग करते हैं। So we have a direct meaning here, to act indecisively, to waver, जब आप oscillate कर रहे होते हैं, जब आप indecisive होते हैं, when you're not able to take a decision properly, जब आप oscillate करते रहते हैं, उसके लिए dither शब्द का प्रयोग होता है। abscond जब आप भाग जाते हैं, जब आप flee कर लेते हैं, जब आप escape कर लेते हैं, particularly जब आप custody में हैं ताकि आप पुलिस के कारावास में ना बंदी बन पाएँ, तो उसके लिए हम abscond शब्द का प्रयोग करते हैं। मिसिंग, और आजकल पॉपुलर पार्लेंस में हम क्या कहते हैं उसे, हम MIA भी बोलते हैं, मिसिंग इन एक्शन भी बोला जाता है absconding का, समन हु इज़ नॉट टू बी फाउंड वेरी ईजिली। सो अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सो टू एस्केप एंड लीव सीक्रेटली विल बी द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड abscond इन मैच द फॉलोइंग। besiege का अर्थ होता है when you're surrounded with armed forces। besiege ज़्यादातर वॉर सिनेरियो में यूज़ होता है। सो हियर वी हैव द डायरेक्ट आंसर, besiege is to surround or to blockade। Moving on to the next word, immutable। immutable का अर्थ होता है something that is fixed, something that is unchanging, एक ऐसी चीज़ जो कि established है, उसके लिए हम immutable शब्द का प्रयोग करते हैं। So let's just see from the answers that we have over here. As we can see, unchangeable, immutable, unchangeable, we have that. Moving on to the next word, inequity। inequity होता है gross injustice जब आप कर देते हैं। So injustice, wickedness, उसके लिए हम inequity का प्रयोग करते हैं। Idolatry is idol worship, जब आप idols को worship करते हैं, प्रतिमाओं को worship करते हैं, that is called idolatry, so idol worship। implacable is relentless, unforgiving, उनके लिए हम implacable शब्द का प्रयोग करते हैं। not pacified or satisfied or appeased easily, जिनको आप एकदम से influence नहीं कर सकते हैं because they are relentless, they are unforgiving, that is what when we are going to be using the word implacable, someone who's unforgiving, someone who cannot be appeased। आप उनको pacify नहीं कर सकते हैं, आप उन्हें appease नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हम implacable शब्द का प्रयोग करेंगे। आप चीट शीट को पॉज करके दोबारा से explanation देख सकते हैं इन सारे words का जो आपके क्विज के अंतर्गत थे। अगर कोई भी डाउट है, feel free to mention that in the comment section।